हम कल कल की बात याद करते हैं कि जो हमारी पंचकोश साधना, ए पाथ ऑफ होलनेस। होलनेस होलनेस का मतलब है कि हम अपने शरीरों के साथ भी जुड़ाव करें और दूसरे के साथ भी जुड़कर रहें। होलनेस का मतलब एक आपका कंप्लीटनेस, एब्सोल्यूटनेस या संपूर्णता की प्राप्ति। जैसे कि अभी हमने जब सुबह पत्री जी का ध्यान का वीडियो चलाया तो उन्होंने कहा कि सर्व रोग निवारणी, सर्व रोग हारिणी, कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारे सभी रोग खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं और आने वाले रोग नहीं होते, है ना। तो अब हम अ, जब हम इस पंचकोश साधना को अच्छी तरह रोज मनन करेंगे, है ना, तो हम जान जाएंगे कि इन्हीं 5 लेयर्स के भीतर, 5 कोशों के भीतर हमारी बीमारी छुपी हुई होती है और हमारी खुशी भी छुपी हुई होती है। ये दोनों चीजें हमारे अंदर ही हैं, संग्रहित होती हैं। कोश मतलब कि जहाँ पे संग्रह होने लगे। जैसे यादों का संग्रह कहाँ होता है? हमारे मन के भीतर। हमारी फीलिंग्स का संग्रह कहाँ होता है? हमारे प्राण शरीर में ना। और हमारा जो पीछे के जो संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है, उनका संग्रह कहाँ होता है? हमारे कारण शरीर में। और जब हम समय से परे जाने लगे, समय से परे जाने का मतलब ये होता है कि हम उस वर्तमान स्थिति में मन को बिना ड्युअलिटी में लाए हम जो कर्म करते हैं वो आनंद शरीर का कर्म होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ कि 2 बिस्किट हैं अलग अलग, एक सस्ते वाला एक महंगे वाला। और हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम बिल्कुल शांत भाव से जो भी हमारे सामने आता है हम उसको दे देते हैं। अगर मन में कुछ भी ड्युअलिटी हुई तो वो हमारे मन शरीर का काम है। और अगर हम उस बिना ड्युअलिटी के उस वर्तमान स्थिति में रहते हुए, उस आत्म तत्व की स्थिति में रहते हुए काम करते हैं तो फिर वो हमारे आनंद शरीर का कार्य है। तो कार्य अलग अलग है। जैसे भौतिक शरीर का कार्य हमने कल बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी खाते हैं वो पेट में जाता है, उसके बाद फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, फिर एक्सक्रीटा बनता है, मल बनता है, और फिर उसके बाद हमारे शरीर में वो खाना पूरे शरीर में रोटेट होता है। तो बहुत लंबा सिस्टम है हमारे फिजिकल सिस्टम का, और इससे भी लंबा हमारे प्राण शरीर का। तो हम पीपीटी के माध्यम से शुरू करते हैं, देखते हैं, ताकि हम और गहराई में जाकर उस चीज को हम सीख सकें। तो ओके, तो हमने कल अपनी स्लाइड को यहीं पे छोड़ा था कि जो कॉजल लेवल है, यानी कि जो कारण शरीर है, जो हमारा विज्ञान में शरीर है, वो एक प्रोग्रामर की तरह कार्य करता है। और जो हमारा ब्लूप्रिंट है, वाइटल सॉफ्टवेयर है, जो प्राणमय शरीर है, वहां पे हमारे प्रिंट्स बनते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी से हर रोज किसी व्यक्ति से नफरत करने लगे, हर रोज उस व्यक्ति के बारे में हमारी फीलिंग्स आने लगे, है ना। तो वो जो ब्लूप्रिंट हैं हमारी उस नफरत के या उससे चिढ़ मचने के, वो ब्लूप्रिंट हमारी वाइटल सॉफ्टवेयर में बनते हैं। और फिर वो नफरत जब दिखने लगती है फिजिकल सॉफ्टवेयर, इनके हार्डवेयर पर वो दिखने लगती है। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं। तो प्रोग्रामर कहाँ है? ये प्रोग्रामर हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर हमने किसी से नफरत की तो ये प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट वहां से होती है, कॉजल लेवल से।
और उस कॉजल लेवल से आते आते वो ब्लूप्रिंट बनता है, और ब्लूप्रिंट के बाद हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये पिक्चर हमने कल देखी कि हमारे चारों तरफ जो बायोफील्ड है, मतलब बॉडी हमें ऐसे दिखती है भौतिक शरीर पे कि अच्छा बस हम तो स्थूल शरीर से बने हुए हैं, है ना, और इस सिस्टम्स को हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिजिकल बॉडी का भी जो भौतिक शरीर का हमारा सिस्टम है उसको हम बहुत कम जानते हैं। हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके भीतर क्या काम होता है वो हम नहीं जानते। तो हर एक कोशिका के चारों तरफ वो वाइटल फील्ड होता है, वो प्राण शरीर उसका होता है, उसका मन शरीर भी होता है, उसका कारण शरीर भी होता है। तो आप जानते हैं कि जैसे कुछ कुछ अंग हमारे प्रभावित होने लगते हैं, जैसे कि लिवर डिसऑर्डर हो जाएगा, कभी डायबिटीज आ जाएगी, कभी कैंसर आ जाएगा। तो ये सब पूरे शरीर का एक हिस्सा उससे प्रभावित होने लगता है ना। कभी कभी थायराइड आ जाएगा ना, कभी कभी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी। तो ये हमें पता लगने लगता है कि हमारे बायोफील्ड, जो ये चारों तरफ आप एक नेटवर्क देख रहे हैं, वेब देख रहे हैं, है ना, जाला टाइप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ब्लूप्रिंट बनता है। और बीच के आप लाइट देख रहे हैं, चक्रास देख रहे हैं, तो ये भी हमारे उस वाइटल फील्ड में, यानी कि प्राण में शरीर के भीतर हमारे चक्रास रहते हैं। भीतर हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे नाड़ियों से संबंधित होते हैं। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आप देखिए कि जो सुप्रामेंटल इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल, मतलब कि जो हमारा कारण शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये बात हमेशा हमें याद रखनी कि बॉडी ऑफ लॉज जो छुपा हुआ है, हमारे सारे शरीर का जो कानून है, जहाँ से प्रभावित होता है वो हमारा है कारण शरीर, जहाँ पे हम अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। और वाइटल बॉडी क्या करता है? प्रिंट बनाता है। फिजिकल बॉडी क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है कि देखो मेरे को एक गांठ हो गई है, देखो मेरे को एक ट्यूमर हो गया है, देखो मेरे को एक सिस्ट हो गया है, देखो मेरे को पीसीओडी हो गया है, देखो मेरे को थायराइड हो गया है। जो भी हैप्पीनेस है या सैडनेस है वो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सबसे ऊपर वाला जो बॉडी ऑफ लॉज है, जहाँ कारण लिखा है, उसमें एक नीचे एक लाइन लिखी है कि परपसिव लॉ ऑफ वाइटल बॉडी इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो हमारा खाना पचता है, जो हमारा खून बनता है, जो हमारी मांसपेशियां बनती हैं, फैट सिस्टम बनता है, बोन सिस्टम बनता है, मैरो सिस्टम बनता है, इस सब का जो कमांड है वो सुप्रामेंटल बॉडी संभालता है। और हम साधारणतया ये समझते हैं कि अरे खाना खाने से ऐसा हो गया, खाना खाने से ही हमारे पेट में दर्द है, खाना खाने से ही हमें थायराइड हुआ है, खाना खाने से हमें डायबिटीज हुई है, खाना खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। पर इसका जो मेन कारण है वो हमारा सुप्रामेंटल बॉडी, यानी कि बॉडी ऑफ लॉज के पास छुपा हुआ होता है। तो अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये स्लाइड हम बाद में देखेंगे। अब हम ये एक मशीन है जिसको हम बायोफील्ड बोलते हैं। आने वाले हम और आगे के दिनों में इसको और गहराई से बताएंगे। लेकिन ये एक बायोफील्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमारा स्कैन होता है, फोटो का स्कैन होता है। अगर हमारे पास पूरी एक पिक्चर भेजी जाए फेस की या गर्दन की या पेट की, तो उसके फोटो के बाद हम इसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, बायोफील्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, बीएफआर। और उसके भीतर हमारे ये जो प्राणमय शरीर है उसके ये स्कैन आता है, उसका रिकॉर्ड आता है कलरफुल पिक्चर के रूप में कि आपके कौन से चक्रास या कहाँ पे आपकी एनर्जी वीक है। मान लो कि आप देख रहे हैं इसमें कि सबसे ऊपर का जो चक्र है आप देख रहे हैं ग्रीन एक राउंड सा लगा हुआ है, तो वो क्लियर है, मतलब कि जहाँ पे ग्रीनिश एरिया है। उसे नीचे हमारा थोड़ा ब्लूइश एरिया है, उससे नीचे वाले राउंड में हमारा बैलेंस्ड, वहाँ पे भी ग्रीन एरिया है। और उससे नीचे वाले में आप देखेंगे रेड और थोड़ा सा डार्क रेड कलर है। तो वहाँ पे इसका मतलब हमारा जो कंजेशन है, जो हमारा ब्लॉकेजेस हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। और सबसे नीचे है हमारा बेस सेंटर। तो ये सारा जितना भी हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जो भी हम भीतर से सोचते हैं,
जो भी हम करते हैं, ये जितना भी हमारे पीछे जो सूक्ष्म शरीर के जो कार्य चलते हैं वो इस बायोफील्ड सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और ये बायोफील्ड सॉफ्टवेयर हमारे प्राण शरीर के जो हमारे चक्रास हैं, जो चैनल्स हैं, उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो हमें बताता है। तो जैसे अगर हम मान लो पेट के भीतर जो ये बड़ा सा राउंड दिख रहा है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेजेस हो रही तो हमें भीतर से देखना पड़ेगा कि आखिर मेरे पेट में खाने की वजह से ब्लॉकेजेस नहीं आती है। ये एक रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके अनेकों अनेकों जो रीज़न हैं वो हमारे भीतर से, हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या मैं किसी से नफरत करता हूँ, कहीं गिल्ट करता हूँ, हमारा खाने का भाव खाना बनाते हुए अच्छा नहीं है। वो रीजंस हमें ढूंढने पड़ेंगे, तब हम इस प्राण शरीर को जान पाएंगे। तो और क्लींजिंग कैसे होगी? क्लींजिंग सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने से होगी, ब्रीदिंग करने से होगी, प्राणायाम करने से होगी। तो सबसे मुख्य जो है वो हमारा ध्यान साधना है, जिसमें हम अपने प्राण शरीर के माध्यम से अपनी चैनल्स को खोलते हैं। तो ये आपने देखा कि ये जो चक्रास हमने बोले, नीचे से मूलाधार, फिर आप देख रहे हैं लम वाम, दूसरे नंबर का है हमारा स्वादिष्ठान, तीसरे नंबर का रम देख रहे हैं आप, मणिपुर, और यम आप देख रहे हैं हृदय चक्र, उससे ऊपर हम, जहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र, और उससे ऊपर हम और शम, जहाँ पे हमें सांसों का ध्वनि सुनाई देता है। जैसे श की साउंड आती है हम भीतर लेते हैं, और हा की जो साउंड आती है जब हम सांस को छोड़ते हैं। तो ये जो चक्रास हैं इसकी हमारी जो कुछ पर्टिकुलर साउंड्स निकलती हैं, यानी कि नाद साधना इसी को कहा जाता है। जब हम धीरे धीरे सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारी जो आवाज़ है, जो नाद है, वो प्रकट होता रहता है। तो इन्हीं के ज़रिए हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बच्चों के नाम देते हैं कि किस नाम से बच्चे का के नामकरण किया जाए। तो ये आप देखें कि हम कोई भी जब बात बोलते हैं किसी को, तेज चिल्लाकर बोलते हैं या बहुत प्यार से बोलते हैं, तो इन शब्दों का, हमारे शब्दों का प्रभाव हमारे चक्रों के ऊपर पड़ता है। तो अगर हम अपने इन शब्दों को सही करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्राण शरीर है उसके भीतर की जो चैनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुलने लगती हैं। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट पिक्चर है आप देखिए कि इसमें एक साइड में एक टनल सी आपको दिख रही है, जिसमें लिखी है ब्रह्म नाड़ी, चित्रनी नाड़ी, वज्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारी एड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो सुषुम्ना के भीतर भी अनेकों नाड़ियां होती हैं। ठीक है, हमें इतना पता है कि 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो आप जब सांस लेते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। सुषुम्ना नाड़ी से वज्र नाड़ी, और वज्र नाड़ी से चित्रनयनी नाड़ी, और उसके भीतर ब्रह्म नाड़ी, जहाँ पे हमारा सहस्रार आप ऊपर से बिंदु देख रहे हैं, सबसे ऊपर बिंदु लिखा हुआ है। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन है, ये तो थ्योरी है। लेकिन जब हम आंख बंद करके रेगुलरिटी से जब मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली हमारी सारी 72,000 नाड़ियां आपस में कनेक्ट होने लगती हैं। और ये 72,000 नाड़ियों का जो संगम है ये हमारे प्राण शरीर के भीतर होता है। तो आप देखो कि अगर एक भौतिक शरीर है, जहाँ पे हमने ये बताया था कि हमारा जो संबंध है ये वाला, कि जो हमारा भौतिक शरीर और हमारा प्राण शरीर, इन दोनों का बहुत गहरी दोस्ती है, इन दोनों की को रिलेशनशिप है। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर हम फिजिकल बॉडी को पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि उस प्राण शरीर के भीतर वो 72,000 नाड़ियां आपस में मिलकर काम करती हैं। तो अगर वो आपस में मिलकर काम करेंगे और हम रेगुलर प्राण शक्ति को जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी,
हमारा बिंदु, भ्रम नाड़ी, चित्रनी नाड़ी, ये सब नाड़ियां आपस में मिल के हमारे रोगों को दूर करने में मदद करती हैं। बस बनिस्बत एक ही चीज का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? कि हमें हर रोज अभ्यास करना है। ध्यान अभ्यास हर रोज होना चाहिए। ध्यान बहुत ही आसान है। आंख बंद करके बैठना है, सांसों के साथ रहना है। तो इससे हमारा ये प्राण शक्ति हमारी सारे चक्रास को ऑटोमेटिकली खोलने लगते। चक्रास कहना बहुत आसान है, लेकिन ये जितने भी चक्र हैं वो हमारे नाड़ी तंत्र से यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक रिसर्च हुई, हिरोशी जो मोटोयामा है, इन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च की। आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ा करके इसको लिखा है कि रिसर्च फाउंड स्टेबल वोल्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लोइंग विद इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द नर्वस सिस्टम। आप देखिए कि मतलब एक इतनी इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं कि जो आपका नाड़ी तंत्र है, उस नाड़ी तंत्र के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, जिसके जरिए हम उस गहराई के तल पर पहुंचते हैं। और उस गहराई के तल पे पहुंच के वहाँ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हमारी प्राण शक्ति से खुलती हैं। और उसके साथ जो हमारा सुप्रा कॉजल, जो हम जिसको बोल रहे हैं कारण शरीर, वहाँ से हमारा कनेक्शन स्थापित होता है। और जब कनेक्शन स्थापित होता है तो हम ये कहते हैं कि ध्यान सर्व रोग निवारणी, ध्यान सर्व रोग हारनी, सब रोगों का निवारण करने में सक्षम होता है ध्यान। तो हम इसको फिर से आप बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि हम सब जान सकें कि प्राण शरीर हमारा कितना बड़ा है। और प्राण शरीर के भीतर ही 72,000 नाड़ियां जब खुलने लगती हैं, कनेक्शन होने लगता है, तब हम पहचान सकते हैं कि हाँ, मेरा प्राण शरीर और मेरा भौतिक शरीर जिनकी दोनों की दोस्ती है, वो दोनों सही काम कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट सही बन रहा है। तो ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक। इनको मैं पिछले लगभग 5-6 सालों से पढ़ रही हूँ, डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक को। और इन्होंने मॉर्फिक फील्ड्स के बारे में इन्वेंट किया है। और मॉर्फिक फील्ड वो होती हैं कि जैसे मैं बता रही थी आप सबको कि जो मॉर्फो होता है वो शरीर बोला जाता है, फील्ड्स होता है उसके चारों तरफ का जो फील्ड होता है। तो उसी के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द प्रेजेंस ऑफ द पास्ट ना। तो मेमोरी मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे उस फील्ड के अंदर जमा होती रहती हैं। तो देखो कि अगर हम मान लो रोज फोन पे बात करते हैं, है ना, रोज इंस्टा को स्क्रॉल करते हैं, तो यही चीज हमारी मेमोरी के रूप में जमा हो रही है। तो हमें हमारी आउटपुट और आउटकम दो चीजें होती हैं कि हमारा जो हम भीतर डाल रहे हैं, आउटकम क्या निकलेगा? इंस्टा ही निकलेगा। इंस्टा डाला तो इंस्टा निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकलेगा, है ना। तो अगर हम किसी से नफरत करने की बातें फोन पे कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? तो नफरत ही तो निकलेगी। और हम सोचें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम सोचें कि हम हेल्दी हो जाए, हम सोचें कि हमारा मन शांत रहे, तो वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो चीज़ें हम अपनी उस बायो फील्ड में, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में डाल रहे हैं, वैसे ही हमारा प्राण शरीर पे हमारे ब्लूप्रिंट बनते हैं। और इसी को इन्होंने नेचर के ऊपर बताया कि जो नेचर है वो कलेक्टिव मेमोरी के रूप में चारों तरफ वो कलेक्टिव मेमोरी होती है। और उसी मेमोरी को बाद में फिर हम संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म के रूप में हम आगे देखते हैं। बहुत गहरा सब्जेक्ट है। नीता मैम, जस्सी मैम एक दिन ये सब्जेक्ट लेंगी लॉ ऑफ कर्मा का, कि कैसे हमारे लॉ ऑफ कर्मा सेटल डाउन होते हैं और कैसे कैसे फिर हमें उनको सही करने का अंदर से कमांड मिलता है कि तुम सही कर सकते हो, है ना। तो इन्होंने मॉर्फिक फील्ड के बारे में, आज के बहुत बड़े ऑथर हैं, इन्होंने मॉर्फिक फील्ड के बारे में जाना और बताया कि जो हमारा एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर है, या हमारा सोशल बिहेवियर है, सोशल मतलब पूरी सोसाइटी का जो बिहेवियर है, या जो कल्चरल बिहेवियर है ना, ये सारी चीज़ें हमारी जो इनहेरेंट मेमोरी जो है वो अंदर इनहेरेंट मेमोरी हो जाती है। और उसी के जरिए हम अपना उस प्राण शरीर पे या हम भौतिक शरीर पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो और हम थोड़ा सा आगे चलते तो अब हमें थोड़ा सा उस मेमोरी का या मन शरीर के बारे में जानकारी हो गई। तो एक पिक्चर है, आप देखिए कि माइंड एंड मीनिंग्स। तो हमारा जो मन शरीर है वो क्या करता है, वो मन शरीर हमारा मीनिंग्स निकालता है। तो मीनिंग्स निकालने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी हम देखें। अब एक पिक्चर मैंने साइड में लगाई है, आप देखिए कि इसमें दो तस्वीरें हैं। अगर दो तस्वीरों को अगर आप देखते हैं तो एक ऊपर की तस्वीर है जिसमें एक बहुत फेमस एक पेंटर है, उनकी पिक्चर है जिसमें माई वाइफ एंड माई मदर इन लॉ। अगर हम पिक्चर को देखते हैं तो आपको, आप देखिए कि आपको दो पिक्चर दिख रही है, एक पिक्चर दिख रही है, आप खुद देखिए। ऊपर का अगर सिर्फ हिस्सा देखेंगे जहां पे आंख दिख रही है, वो उस ऊपर वाले पिक्चर में उसका ईयर है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और जो छोटा सा टिप निकला हुआ है वो उसका नोज है ना। तो और अगर हम उसको हटा दें तो वो जहां आंख आपको दिख रही है वो ईयर है, और अगर ईयर को हटा दें तो वो आंख है, और बीच का जो कट दिख रहा है वो उसका फेस दिख रहा है। तो हम हमारा जो मन है वो ब्रेन के अंदर जो कमांड होती है उसके जरिए वो हमें मीनिंग्स बताता है कि हम अच्छा अच्छा भी दिखाता है और बुरा भी दिखाता है। यहाँ पे माई वाइफ एंड माई मदर इन लॉ इस पिक्चर को टाइटल दिया गया है, इस पेंटिंग को, कि ये तुम्हारा देखने का नजरिया है कि ये जो पिक्चर बनी हुई है माइंड एंड मीनिंग जहाँ लिखा है उससे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये लाइनें आपको क्या दिखा रही हैं। ये लाइनें आपको कुछ कुछ तो आपको अर्थ बताती होंगी। तो ये इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो हमारा मनस है, जो मेंटल बॉडी है, वो हमें मीनिंग्स यानी कि हमारे शब्दों के अर्थ निकालना सिखाता है। आज एक अर्थ निकाल लिया, मान लो किसी के बारे में हमने कहा कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उसको अगर अच्छा कहते हैं तो यही हमारा जो मन है वो एक सुधार की तरफ चलता है। तो और हम आगे चलते हैं, तो हम अपने अब मन शरीर पे पहुंच गए हैं। तो मन शरीर का डायरेक्टली रिलेशन हमारे ब्रेन से है, हमारे मस्तिष्क से सीधा हमारा मनोमय कोश का संबंध होता है। जो भी हम अपने मन के भीतर, ये एक नीचे का जो पिक्चर है आप ब्रेन देख रहे हैं, उसके बाहर जो है कुछ कुछ कनेक्शंस दिखाए हैं। तो ये एक स्टडी हुई, रिसर्च हुई। आज मैंने उस स्लाइड को नहीं लगाया, आगे हम जब डिटेल में बताएंगे जब लगाएंगे। कार्ल लेशले ने ये स्टडी किया कि मन जो हमारा है, जो हमारे विचार हैं, वो हमारे ब्रेन के भीतर नहीं होते। हमारे भीतर तो सिर्फ इम्प्रिंट्स बनाता है वो हमारे एक साथ में संबंध जोड़ता है, लेकिन जो हमारे विचार हैं वो बाहर की तरफ ही होते हैं। जैसे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में उठ के जाती हूँ तो मेरा सिर्फ भौतिक शरीर नहीं जाता, मेरे भौतिक शरीर के साथ साथ मेरा मन शरीर भी ट्रेवल करता है, मेरा प्राण शरीर भी ट्रेवल करता है, मेरा कारण शरीर भी ट्रेवल करता है। तो ये हमें विज्ञान ये बताता है या रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो हमारा मनस है, जो हमारे विचार है, किसी भी तरह के विचार आते हो, वो हमारे बॉडी के चारों तरफ जो एक फील्ड है, ये मॉर्फोजेनेटिक जो फील्ड है, जो पीछे जो डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने बताया, ये जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है इसमें हमारी मेमोरी जमा होती है, और इसी के जरिए फिर हम उसी तरह का हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। तो हम जो ऊपर का एक आपने देखा होगा कि ये ऊपर लिखा है नियोकॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, सिंक्रोनिसिटी, ये चीजें हमें जाननी होंगी कि अगर हम जो भी हमारे मन के अंदर जो भाव आता है वो सबसे पहले अच्छा भाव आता है, यानी कि हमारी आत्म तत्व के अंदर से एक वॉइस आती है, लेकिन हम उस बात को हम उस आवाज को हम जैसे ही जानने लगे तुरंत कुछ 500 मिली सेकेंड के बाद हमारा मन बोल उठता है कि नहीं तुम भेद कर दो और तुम ये दूसरा बिस्किट दे दो। तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमारा जो आत्म तत्व का जो भाव है वो चेंज होकर हमारे उस मनस तत्व के भाव में आके और हम गलती कर देते हैं। तो आप आपकी साइड वाला जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक पूरा ब्रेन का एक पिक्चर है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको बस ये बताना है कि जो मस्तिष्क है उसका संबंध
हमारे मन के साथ होता है। मन और ब्रेन मिलकर काम करते हैं, और ये हमारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं, जहाँ पे उन सेंटर से के माध्यम से हम आपस में कनेक्ट होते हैं। तो अब इससे आगे का जो पिक्चर है, वो आप एक कनेक्शन देखिए कि एक न्यूरॉन, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का जब संबंध होता है तो उसको हम एक्सोन और डेंड्राइट, जो उसका बीच का जो स्पेस है जहाँ पे हमारा प्राणमय शरीर यानी कि प्राण एनर्जी प्रवाहित होती है, जहाँ पे एक ऊपर लिखा है साइनेप्टिक स्पेस, वो वहां से प्रवाहित होती है। अगर मान लो कि हम रोज ध्यान कर रहे हैं, रोज हम अपनी ब्रीदिंग साइकिल्स के प्रति अवेयर हैं, तो ये जो साइनेप्टिक जो स्पेस है, इसके बीच में से जो फ्लो होता है, ये फ्लो हमारी ब्लॉकेजेस को खोल देता है। बहुत बड़ा विज्ञान है दोस्तों। बस हमें ये मोटी मोटी चीजें जाननी है कि हमारा जो मन शरीर है, उसका संबंध मस्तिष्क से होता है, मनोमय कोश जिसको बोलते हैं। और मनोमय कोश के अंदर ये दो हमारी साइड की एक पिक्चर में रोड बताई है, हाई रोड और लो रोड। लो रोड वो होती है जहां पे हम सिर्फ अपने उस बीच वाले दिमाग के हिस्से के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जहां पर हमारे इमोशंस आते हैं। हम तुरंत इमोशंस में आके या तुरंत हम एकदम से रिएक्ट करते हैं दूसरे के साथ, स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि हम उस हाई रोड को छोड़ देते हैं जो हमारे हेड के ऊपर से जाता है, जो हमने ब्रेथ इज गुरु है उसके एपिसोड में आपको बताया था कि जब हमारा प्राणों का प्रवाह हमारे उच्च मनस से होके जाए, उच्च मस्तिष्क से होके जाए, तब वो हाई रोड बोला जाता है कि हम बिल्कुल पेशेंटली, आराम से पॉज लेकर अपने दिन भर के कार्यों का निर्णय करें, तो वो हाई रोड होती है। और एकदम से हम आनंद फानन में डिसीजन लें, तो वो लो रोड होती है। तो इसको आने वाले समय में और हम गहराई से, जब चक्रास का हमारा एपिसोड होगा, तो हम आपको गहराई से इसके बारे में बताएंगे। तो हमने इस पिक्चर से ये समझा कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो उनके बीच में जो स्पेस होता है, वहां पे एनर्जी चैनल्स होती हैं, वहां पे हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ये रिलीज होते हैं। और ये प्रवाह जो है, अगर ये ब्लॉकेजेस होने लगे, तो हमारा नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, और नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है तो साथ में हमारा प्राण शरीर भी प्रभावित होता है। अब ये एक ब्रेन की आप पिक्चर देख रहे हैं कि यूनिफाइंग ब्रेन वेव, ये एक पिक्चर मैंने एक बहुत बड़े ऑथर हैं वहां से ये पिक्चर ली है, डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन, और नीचे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की पिक्चर लगाई है। तो जब हम बहुत ही बैलेंस वे से काम करते हैं, बहुत ही आराम से सारे दिमागों का इकट्ठा मिलकर एक यूनिटी में जब काम करते हैं, तब हम उसको यूनिफाइंग ब्रेन वेव बोलते हैं। तो हमें बात ये समझनी है कि जब हमारा मन शरीर है, मनोमय कोश है, और जो मस्तिष्क है, यही मतलब पूरी दुनिया में, मैं तो ये बात बोलती हूँ कि हमें सिर्फ, मतलब अगर किसी को आज की डेट में कोई पढ़ाई करानी है तो ब्रेन की पढ़ाई करा दो भाई, कि अगर हम इंस्टा को स्क्रॉल करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, है ना, और किसी ये वॉर चल रही है, ये सब क्योंकि उनको ब्रेन पढ़ा ही नहीं। अगर न्यूरॉन हमारे खराब होने लगते हैं, न्यूरॉन्स की कंडीशनिंग होने लगे, तो भाई फिर हम कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकते। तो ब्रेन की पढ़ाई होनी, मन शरीर की पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। तो नीता मैम की चैनल पर और जस्सी मैम के चैनल पे हमारी सीरीज चल रही है मेंटल बॉडी मेडिसिन। तो आप उसमें मनोमय शरीर के बारे में, काम क्रोध लोभ मोह हमारे ब्रेन में कहाँ इफेक्ट डालते हैं, ये आप एपिसोड्स आप उन चैनल्स पर देख सकते हैं। तो आप देखिए कि इन्होंने लिखा कि जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, उनकी एक मूवी है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, आप जरूर से जरूर देखिए। एक बार नहीं समझ आएगी तो दूसरी बार देख लो, दूसरी बार नहीं आए तो तीसरी बार देख लो। जैसे आप पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, इसी तरह ये पिक्चर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो पीएचडी एमबीबीएस डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, और उसके बाद अभी पूरी दुनिया में ये बताते हैं कि आपके भीतर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं,
जो आप एपिजेनेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया, जो हम कल के एपिसोड में आपको बताएंगे कि एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि जो एवरेज ब्रेन है वो डिक्टेटेड नेगेटिव पर्सपेक्टिव, क्यों? क्योंकि जो मध्य का जो ब्रेन होता है ना, जो सेंटर्स होते हैं हमारे बीच के, जो ये पिक्चर दिखाई लो रोड, तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। ड्युअलिटी हमेशा हमारे दिमाग में घुसी रहती है। मतलब मन शरीर इतना हावी है हमारे ऊपर कि हम अपने प्राण शरीर को भूल गए हैं, और इवन कि हम अपने कारण शरीर को भी भूल गए हैं कि हम आए क्यों थे। हम कभी इतने लोभ में घुस जाते हैं, कभी हमारी एडिक्शंस हो जाती हैं, कभी हम क्रोध में हो जाते हैं। तो इतने सारे जो हमारे वो शत्रु हैं वो हमारे मनो में, शरीर में आ जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ब्रेन गिव्स द 5 टाइम्स मोर नेगेटिविटी देन द पॉजिटिविटी। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि नेगेटिविटी इसलिए आती है क्योंकि हम सिर्फ एक उस बीच वाले ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ध्यान क्या करता है, जैसे ही हमने एक सांस लिया, एक सांस लेते ही उस रेस्पिरेशन का, उस सांस का पाथ ही चेंज कर देता है। वो डायरेक्टली हमारे ऊपर के ब्रेन के संबंध जोड़ता है और हम हाई रोड के ऊपर आ जाते हैं। हाई रोड का मतलब कि सेंसरी कॉर्टेक्स, जितनी भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, जहां पे हमारे ब्रेन के सेंटर्स आप देख रहे हैं कि बीच में, आप देखिए कि इस ब्रेन में ऊपर लिखा है मोटर कंट्रोल, है ना? जहाँ पे मोटर कंट्रोल है, सेंसरी कंट्रोल है, ये हमारे ब्रेन के भीतर सारे सेंटर्स हैं। लेकिन हम इन सेंटर्स को जानना ही नहीं चाहते क्योंकि हम सांस ढंग से नहीं लेते हैं, है ना? और हम 24 घंटे हम अपने उस मन शरीर में, आज ये खाना है, आज ये करना है, आज मार्केट जाना है, आज हमें इंस्टा पे काम करना है, आज हमें कोई और यूट्यूब चलाना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि आप कोई भी वीडियो देखें, कोई भी वीडियो जो भी आपको पसंद आए, ये आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप उसको डाइजेस्ट करिए, हजम करने का भी तरीका सीखिए। कि आपने एक वीडियो देखनी, स्क्रॉल नहीं करना, देख लो आप आराम से 5 मिनट, आधे घंटे की वीडियो देखिए। लेकिन देखने के बाद हमें उससे प्राप्त क्या हुआ, आउटकम क्या निकला, ये तो हमें जानना ही पड़ेगा ना। कि आज हमने कोई वीडियो देख ली और कल तक वो साफ हो गया, है ना? हमने इतनी सारी पिक्चर्स देखी, इंस्टा चलाए, लेकिन वो साफ हो गया क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में ये जो लो रोड है ना, अमिगडाला जो लिखा हुआ है, थैलेमस लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स विचार आते हैं हमारे मन में और वो फिल्टर नहीं हो पाते। हाई रोड का रास्ता ही नहीं है, ब्लॉक है हाई रोड, तो उसमें तो जाने का रास्ता ही नहीं है। तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हमारा जो ये जो पंचकोश है, ये पंचकोश हमारा, ये हमारा साधना स्थल है। तो हम आगे चलते हैं और और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बुक है, माइंड टू मैटर। ये आज मैंने इसलिए लगाया आप सबके सामने कि हमारी बॉडी के अंदर 65 to 70% वाटर होता है। और ये हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है, जो हमारा जो पंच महाभूत है, इसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती। तो ये जो डॉक्टर क्रॉपलिन है, इन्होंने रिसर्च की कि एक सिरिंज लिया और सिर्फ हाथ में स्टूडेंट्स को, सिर्फ हाथ में एक सिरिंज भरी और बच्चों की एक लाइन लगा दी स्टूडेंट्स की कि तुम चलते जाओ और इस सिरिंज के 4 ड्रॉप्स उस स्लाइड्स के ऊपर डालते जाओ। तो हर स्टूडेंट आया और वो स्लाइड के ऊपर, एक एक स्लाइड के ऊपर 4 4 ड्रॉप ऐसे डालते चले गए। तो आप देखो कि हर एक स्टूडेंट की जो अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, जो मेमोरी है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आप फर्स्ट जो लेयर देख रहे हैं, फिर सेकेंड लेयर में आप ब्लैक लेयर देख रहे हैं, थर्ड लेयर में भी आप ब्लैक लेयर देख रहे हैं ना, और फोर्थ लेयर में नीचे वाली में भी आप इरेगुलरिटी देख रहे हैं। तो ये पाया गया कि जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, वो हमारी मेमोरी को, हमारे मन का जो दायरा है, वो हर कोशिका के चारों तरफ प्राण शरीर, हर कोशिका के चारों तरफ हमारा मन शरीर, हर कोशिका की तरफ हमारा कारण शरीर होता है। तो कुछ ही ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं जब हम बीमार होते हैं, जैसे लिवर डिसऑर्डर हो गया,
हमारी डायबिटीज आ गई, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रभावित करती हैं क्योंकि हम उसी तरह का बिहेवियर दिन भर में करते हैं। तो इन्होंने ये इन्वेंट किया कि माइंड टू मैटर, इस बुक में डॉसन चर्च की जो किताब है, कि हमारे एक एक ये जो वाटर एलिमेंट है जो हमारे अंदर 65 से 70%, इसके अंदर हमारी यादें रहती हैं। तो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं। उन रिसर्चेस से फ्रेंड्स हमें बस ये सीखना है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने उस प्राण शरीर की क्लेंजिंग करनी है, अपने उस प्राण शरीर के ब्लूप्रिंट में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको सही करना है। ध्यान साधना से, अपनी ब्रीदिंग साइकिल से, नेचर मेडिटेशन से, म्यूजिक मेडिटेशन से, साइलेंस मेडिटेशन से हमें अपनी उस जो हमारे ब्लूप्रिंट डिफेक्ट हो गए हैं प्राणमय कोश में, उसको हमें सुधारना है। ये सारी रिसर्चेस का निचोड़ एक ही है कि आप ध्यान अभ्यास करिए, आप आंखें बंद करके बैठिए, आप अपने आप से जुड़िए। आंखों से बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने भीतर जाने की जरूरत है। तो अब लास्ट जो हमारी बॉडी है वो है हमारी सुप्रामेंटल, यानी कि हमारा कारण शरीर। इसकी एक स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा नेक्स्ट, ये वाली स्लाइड के बाद हम पीछे चलेंगे। ये बोलते हैं इसको डाउनवर्ड कोजेशन। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म से पहले जब हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं, तो उस आत्म तत्व, जो आत्म तत्व है, वो एक हमारी उस कारण शरीर को चुनता है, यानी कि चेतना जो हमारा मेन कनेक्शन स्थापित करता है, वो हमारा जो कारण शरीर है, जो बॉडी ऑफ लॉज है, वो डिसीजन फैक्टर्स होते हैं। उसके भीतर ये डिसाइड होता है कि आपकी वाइटल बॉडी के अंदर आपके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि कोई अभी बच्चे ने जन्म लिया और उसको 1 साल के बाद ही पता लगा कि वो तो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है, तो उसको 1 साल में की उम्र में ही उसको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो ये जो बॉडी ऑफ लॉज है, ये बॉडी ऑफ लॉज डिसाइड होता है जब हमारा आत्म तत्व के साथ हमारा सुपरामेंटल बॉडी जब एक गर्भ में आता है, तो पर्पसिव लॉ ऑफ वाइटल बॉडी, उसके फंक्शंस, सब कुछ पीछे से उस सॉफ्टवेयर के अंदर कनेक्शंस होते हैं। और जो वाइटल बॉडी है वो उसके ब्लूप्रिंट ऑटोमेटिकली बना देती है। जैसे जो बहुत सारी टाइप 1 डायबिटीज हमने देखा होगा कि बच्चे जो हैं शुरू से जुवेनाइल डायबिटीज आती है, तो उसके जो ब्लूप्रिंट है ऑलरेडी उसके डिफेक्टिव होते हैं। तो पास्ट इनकारनेशन से जब लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे, तब हम इस बात को बताएंगे कि वो ब्लूप्रिंट डिफेक्ट ही आते हैं, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को हम ठीक नहीं कर सकते। टाइप 1 डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ब्लूप्रिंट ही डिफेक्ट है। हाँ, उसको ये रियलाइजेशन जरूर होगा कि मेरे को HIV है, HIV हुआ है, या मेरे को टाइप 1 डायबिटीज हुई है, या मेरे को जुवेनाइल अर्थराइटिस आ गया है, ऑटो इम्यून डिजीज आ गई है। इससे उस पर्सन को या उस बच्चे को या उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को ये रियलाइजेशन होना शुरू होता है ब्रेन और उस मनस के माध्यम से कि मैंने कुछ अपने जीवन में कभी ना कभी गलतियां की हैं। तो उन गलतियों का सुधार करने के लिए हम एक चैलेंजेस लेकर आते हैं, सोल प्लान करती है, और उस स्थूल शरीर के ऊपर वो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो ये एक कनेक्शन है जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो हमारी सुप्रामेंटल बॉडी है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। यानी कि जो हमारा कारण शरीर है, ये कारण शरीर पूरा डिसाइड करता है, हमारा प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामिंग करता है कि भाई आप जैसा सोच रहे हैं, वो आगे जो सोच रहे हैं वैसा ही वहां पे हमारे ब्लूप्रिंट बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी आर्कीटाइपल नेचर ये होती है कि आर्कीटाइपल, कल के एपिसोड में जो हीलिंग का एपिसोड होगा उसमें बताएंगे कि हमारी आर्कीटाइप का मतलब कि मान लो हम बहुत कंजूस हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन हम कंजूस हैं। तो आर्कीटाइप क्या होना चाहिए उनका? आर्कीटाइप ये होना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका सही प्रयोग आपको करना चाहिए। ये आर्कीटाइप है, ये धर्मा बोला जाता है इसको। कि वो व्यक्ति जब तक ध्यान नहीं करेगा उसको ये बात समझ नहीं आएगी कि मेरा धर्म क्या है,
ना आर्कीटाइपल क्वालिटीज हर एक के अंदर छुपी है। मान लो खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और हम खाने से वंचित होते हैं, हम खाना बनाते नहीं, हम इतने स्लगिश हैं, ढीले हैं, सेडेंट्री हैबिट्स पड़ी हुई हैं कि हम खाना नहीं बनाते। हम दूसरों को खाना नहीं देते, मेड आके खाना बनाता है या सर्वेंट आके खाना बनाता है या हम बाहर से मंगवा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हम जैसे डॉक्टर होते हुए हम देखते हैं। तो आर्कीटाइपल जो क्वालिटीज होती हैं वो हमारे भीतर छुपी हुई होती हैं, और कुछ हमारे जो हमारा कारण शरीर है उसके अंदर हमारे चैलेंजेस छुपे होते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक हैबिट है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं ना, किसी दूसरे को हमेशा नुक्ताचीनी निकालते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। फिर अच्छा कौन है? हम इतने जजमेंटल हो गए कि हमें अच्छा बुरा हमें अंदर से आवाज आती है तो भी हम पहचान नहीं पाते। तो हमारा जो कारण शरीर है इसके अंदर हमारे आर्कीटाइपल जो क्वालिटीज हैं, जो अच्छे गुण हैं, यानी कि जो ब्लिस, जो नेक्स्ट बॉडी है, जो हमारी आनंदमय कोश है, जहाँ पे सुप्रामेंटल बॉडी कारण शरीर का कनेक्शन है, वो जो कनेक्शन है उसके साथ हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज, हमारी अच्छी क्वालिटीज छुपी हुई होती है। तो जैसे हम ध्यान में आते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे, हमारे पास तो ये क्वालिटी थी, लेकिन अब हमें ध्यान में आने के बाद पता लगा कि हमने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया, हमने चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया, हमने नेचर में जाकर घूमना शुरू कर दिया, हमने दूसरों के बारे में अप्रिसिएशन शुरू कर दिया। ये जो क्वालिटीज हैं, ये हमारी सारी क्वालिटीज सुप्रामेंटल बॉडी के अंदर रहती है, प्रोग्रामर है। अगर ये क्वालिटीज हम डेवलप करते हैं तब हमारी साइड में जो चैलेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम उन बीमारियों से जाने लगते हैं। जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की एक मैं बात करती हूँ हमेशा ही, कि जो हमारा सिक्स हाउस है ना, वो हमारा सिक्स हाउस पेन हाउस माना जाता है, बीमारी का घर माना जाता है। तो उसे दो दो तरीके से हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। या तो हम ये सोचें कि हम डॉक्टर हैं जैसे, तो डॉक्टर तो हमेशा दूसरे की बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर नहीं है वो अपनी उस पेन को कैसे ठीक कर सकता है? तो उसको दूसरों की हीलिंग करनी चाहिए। दूसरों की हीलिंग का मतलब दूसरों को कुछ न कुछ दान में देना चाहिए, कुछ न कुछ उसको अच्छी बातें बतानी चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा संदेश देना चाहिए। तो आप अपने जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे मान लो किसी को जेल होने वाली है, तो हम जेल में जाके खाना खिला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सिक्स हाउस है वो आपको प्रॉस्पेरस रखना है, दूसरों की मदद करके, दूसरों को कुछ आप चिड़िया को खाना खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, गाय को रोटी डाल सकते हैं, और तो आपका जो सिक्स हाउस है वो आपका पेन फ्री हो सकता है। जो हमारे पेन आए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है, हम अपनी आर्कीटाइपल क्वालिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया कि बहुत पैसा है लेकिन हम इतने कंजूस हैं कि हम अपने ही कपड़े नहीं पहनते हैं, हम खाने में इतनी कंजूसी करते हैं कि बासी चीजें खाना चाहते हैं, फ्रिज में रखी हैं बासी चीजें, हम उन्हीं को खाते रहते हैं जबकि पैसे बहुत हैं। तो हम ढंग से खाना भी अपना नहीं खाते, दस ढंग से हम दूसरों को खाना नहीं खिलाते। तो ये जो हमारी क्वालिटीज हैं, हमारे जो गुण हैं, हम जिसको बोलते हैं कि हमारे आत्मा के जो गुण हैं, वो हमारे इस कारण शरीर में, इस कॉजल बॉडी में छुपे हुए होते हैं। इसीलिए इस कॉजल बॉडी के अंदर, इस कारण शरीर के अंदर हमारे जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे कोड्स हैं, जो वो छुपे हुए होते हैं कि भाई तुम अगर ठीक करोगे तो तुम्हारा वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ध्यान के माध्यम से, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारा प्राण शरीर से होता है, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट को छेड़ता है सीधा, जो है मन शून्य हुआ और डायरेक्टली हमारा सुप्रामेंटल बॉडी का काम हमारे प्राण शरीर के ऊपर आ जाता है। तो जो ये डिजीजेस हैं, ये हमारा क्या करती हैं, ये एक क्रॉनिक जो डिजीजेस हैं, जैसे पुरानी जो डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, है ना, जैसे बहुत मोटापा आ गया ना, ये पुराना हो गया भाई, अब पतले नहीं हो सकते, या हमारा थायराइड, हम पुराने 10-15 साल से थायराइड की गोली ले रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए वार्निंग साइन है कि कहीं ना कहीं हमने अपने उस आर्कीटाइपल क्वालिटी में कमी रखी हुई है। वो कॉन्ग्रुएंस का मतलब कि मिलकर मैं अपने उस कारण शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर, भौतिक शरीर के साथ मिल के काम नहीं हो रहा है। तो तब हम
हमें ये अंदर से आवाज तो आती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस आवाज लगाता है। मतलब मैं सबसे बेस्ट अपनी उन 24 तत्वों में जो मानती हूँ अपने शरीर के, वो मैं उस महत को मानती हूँ, महत बोलते हैं उसको, कि वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमेशा याद कराता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम सुधरो। लेकिन वो गलती विद इन 500 मिली सेकेंड में हमारा मन उसको ओवरलैप कर लेता है, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर वो आवाज क्या आई थी। तो इस तरीके से हम आज अपने इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और आप देखिए कि जो फिजिकल बॉडी है, जो अन्नमय कोश है, जो डीएनए, सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, ऑर्गन्स, ये सब मोटी मोटी बातें हैं, ये सब हमने सारी जिंदगी कई जन्मों में हम जान चुके हैं। लेकिन जो दूसरा प्राण में शरीर है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, जो बायोमैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया, जो नाड़ी है, जो चक्रास हैं, उनमें सुधार करने की जरूरत है। और उसका तरीका एक एक है, सिर्फ एक है। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है, मतलब गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो जो बेस्ट तरीका है वो है ध्यान साधना, वो है आनापानसति मेडिटेशन, वो है आपका ब्रेथ मेडिटेशन। ब्रीदिंग साइकिल्स के साथ अगर हम रहेंगे, तो हमारी वो जो प्राण में शरीर है उसकी क्लेंजिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आप सुबह बैठो, शाम को बैठो, दोपहर को बैठो, खाने से पहले बैठो, खाने के बाद बैठो, लेकिन बैठो और आंखें बंद कर लो। अपना अलार्म लगा लो कि मेरे को अब 20 मिनट 30 मिनट आंखें नहीं खोलनी, मुझे अपने साथ जुड़ना ही जुड़ना है। उसके बाद तीसरा जो शरीर है, मेंटल बॉडी है, जहाँ पे हमारे थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, फियर है, लाइक डिसलाइक्स रहते हैं। और हमारा जो विज्ञान में कोश है, जहाँ सुप्रा मेंटल बॉडी है, वहाँ पे हमारी इंट्यूशंस होती हैं। जो भी हमारे गुरु हुए, ऋषि मुनि हुए, उनकी इंट्यूशन, उन्होंने किताबों की पढ़ाई नहीं की, वो इंट्यूशंस के माध्यम से जान पाए। वो इंट्यूशंस आती है, सुप्रामेंटल बॉडी के साथ कनेक्शन था कि यस, आर्किटाइपल क्वालिटी में जैसे मदर टेरेसा है, वो हमेशा एक कंपैशनेट लेडी थी, है ना। स्वामी विवेकानंद दूसरों को योग सिखाते थे। ऐसे हर एक के पास एक आर्किटाइपल क्वालिटी है। तो आपको एक डायरी में मेंटेन करना है कि मेरी आर्किटाइपल क्वालिटीज कौन सी है, मैं, मेरे अंदर खास गुण क्या है। क्या मैं दूसरों को अच्छा खाना खिलाती हूँ ना, और क्या मैं दूसरों को अच्छी बातें बताती हूँ, क्या मैं जानवरों को खाना डालती हूँ, क्या मैं पेड़ पौधे लगाती हूँ। ऐसे हमारी विज्ञान में कोश है। और जो हमारा पांचवा शरीर है, आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी, जिसको हम आई बोलते हैं, मतलब कि मैं अपने अहम ब्रह्मास्मि, क्वांटम सेल्फ, है ना, और बाहर की उस अनंत चेतना के साथ हम जब जुड़ते हैं, तो वो आनंदमय कोश होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी पांचों शरीरों को जान गए होंगे, और बार बार आप जरूर से जरूर देखिए। जब आपको याद आए कि अरे मैं भूल गई कि मेंटल बॉडी में क्या था, तो उसको थोड़ा सा चला के देख लो, है ना। लेकिन जो भी आप देखोगे, उसको आपने, जो भी आप देख रहे हो, उसको आपने डाइजेस्ट करना है, एसिमिलेट करना है, एब्जॉर्ब करना है, सर्कुलेशन में लाना है। मतलब खून के अंदर ये बातें आ जाएं आपके अंदर कि ये मेरे पांच शरीरों का मॉडल है, और मैं इसके जरिए ही यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। तो जब तक हमारे खून में वो बात नहीं आएगी, तब तक हम इस का पीछा ना छोड़ें कि पंचकोश साधना या ए पाथ ऑफ होलिनेस क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।